की त्योरी चढ़ गई। इस आनंदी की त्योरी क्यों चढ़ गई? आनंदी की त्योरी इसीलिए चढ़ गई क्योंकि वह अपने पति का इंतज़ार कर रही थी और पति बाहर घर पहुंचने के बावजूद बाहर बैठकर गांव वालों से बातचीत कर रहे थे। उसके बावजूद जब वो कमरे में अंदर आए तब श्रीकंठ सिंह ने ही अपनी पत्नी आनंदी से पूछा कि आजकल तुमने ये घर में क्या उपद्रव मचा के रखा है, क्या झगड़ा, किस तरह से बातचीत कर रही हो। तब आनंदी को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि आनंदी के खिलाफ पहले से ही लाल बिहारी सिंह और माधव सिंह ने उसके पति को भड़का दिया था और उसको आधी अधूरी बात बताकर उसका भी मन भटका दिया था। इसी कारण जब श्रीकंठ सिंह ने आनंदी से पूछा कि आजकल क्या तुमने ये उपद्रव मचा रखा है, ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो घर वालों के साथ, तब उसकी त्योरी चढ़ गई। तब उसे अत्यधिक गुस्सा आया क्योंकि वह आधी अधूरी बात थी, पूरी बात नहीं थी। इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। क्या कहूँ? यह मेरे भाग्य का फेर है, मतलब मेरी किस्मत ऐसी है जो मुझे ऐसे गंवार लोग मिले हैं इस घर में। नहीं तो एक गंवारा छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं अकड़ता। मतलब आनंदी अपने पति को समझा रही है कि ये मेरी ही किस्मत ऐसी है जो ऐसा गंवार जो तुम्हारा भाई है वो मुझे ऐसा मिला है देवर, जिसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि वो एक ऑफिस बॉय बन सके, एक चपरासी बन सके। वो लड़का मुझे चप्पल उठाकर, वुडन खड़ाऊ मतलब वुडन स्लीपर्स उठाकर मुझे मारकर अकड़ता, मतलब मुझे मारने के बावजूद भी वो अकड़कर तुम्हें मेरे ही खिलाफ भड़का रहा है। ये है तुम्हारा भाई। सब हाल साफ साफ कहो। अब श्रीकंठ सिंह जो है अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे पूरी बात शुरू से एंड तक सारी क्लियर बात बताओ तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। श्रीकंठ सिंह बोल रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम जो कह रही हो मुझे शुरू से एंड तक पूरी बात बताओ तो मुझे समझ में आए कि आखिर बात क्या हुई है। अब आनंदी पूरी बात बताना शुरू करती है अपने पति को। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर वह मेरे मायके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं, मतलब हमारे घर में, हमारे मायके में तो इतना घी नौकर चाकर ही खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता, मतलब किसी को मालूम तक नहीं पड़ता कि इतना घी था और इतना खत्म हो गया। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। उस अन्यायी ने मतलब उसने इनजस्टिस किया और मुझ पर इतनी सी बात को लेकर उसने मुझ पर, अपनी भाभी पर चप्पल फेंक कर मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। अगर उस चप्पल को मैं हाथ से न रोक लेती तो मेरा सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। अब आनंदी अपने पति से कहती है जाकर अपने भाई से पूछो जो मैंने तुम्हें बताया है शुरू से अंत तक, क्या वो सच है या झूठ। अब श्रीकंठ सिंह जो है वो पढ़ा लिखा है, उसे भली भांति पता है कि घर में बड़ों का, आनंदी जो है उसकी बड़ी भाभी है, उसका सम्मान होना ही चाहिए। उसे पता चल गया कि उसके भाई ने और उसके पिताजी ने उसकी पत्नी के साथ अन्याय किया है। अब उसका दिमाग जो है वो गरम हो जाता है, वो गुस्से हो जाता है और जाकर, अब सुनो आगे। श्रीकंठ सिंह की आंखें लाल हो गई। आंखें लाल हो गई मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बोले यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस। उस छोकरे का मतलब लाल बिहारी ने इतना उसमें उसकी ताकत आ गई, उसमें इतना साहस आ गया कि अपनी भाभी पर हाथ उठाए। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार, स्त्रियों का स्वभाव होता है कि अगर कुछ ऐसी बातें कहती है तो वो भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। स्वभावानुसार रोने लगी। स्वभावानुसार, स्वभाव के अनुसार, स्वभाव, हैबिट, मतलब यू कैन से हैबिट, मतलब जब कुछ इमोशनली बातें करती है तो उन्हें रोना आ जाता है नेचर के हिसाब से। हाँ, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं, मतलब वो जल्दी से रोने लगती हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। श्रीकंठ सिंह कैसे थे? धैर्यवान, करेज, मतलब पेशेंस और शांत। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, बहुत रेयरली, कदाचित बहुत ही मुश्किल से। क्रोध यानी कि गुस्सा।
पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम कर देते हैं। लेकिन जब पत्नियां रोती हैं तो पुरुषों को भी अपनी पत्नी के आंसू देखकर उनका क्रोध भड़काने में वो काम कर जाती हैं। रात भर करवट बदलते रहे। करवट बदलना, साइड चेंज करना, उसे भी नींद नहीं आई। उद्विग्नता के कारण, रेस्टलेसनेस, बेचैनी के कारण पलक तक नहीं झपकी, मतलब उसने ऐसे आंख तक नहीं बंद की। झपकी मतलब वो थोड़ी देर के लिए भी वो सो नहीं पाया। प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग, अपने बाप के पास जाकर बोले, बाप यानी कि अपने पिताजी के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा, अब इस घर में मैं नहीं रह सकूंगा। निर्वाह न होगा मतलब आई कांट स्टे इन दिस हाउस बिकॉज, क्योंकि जिस घर में बड़ों का अपमान होता है, पत्नियों का, मेरी पत्नी का, अपनी भाभी का उसने जो अपमान किया है, जहाँ पर एक स्त्री का मान सम्मान नहीं हो सकता, ऐसे घर में मैं नहीं रह सकता। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था। अब देखो, श्रीकंठ सिंह जब भी उसके मित्र ये सब बातें उससे तकरार करते या उनकी पत्नियां उसको तकरार करती थी कि हम लोग ज्वाइंट फैमिलीज में नहीं रह सकते हैं, हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, तो ये सारी बातें वो उसने सुनी थी गाँव में, क्योंकि वो संयुक्त परिवार का उपासक था। संयुक्त परिवार में रहना वो चाहता था कि सभी मिलजुल कर रहे। लेकिन जब उसके अपने ऊपर ये बात बीती, जब उसके अपने घर में ये लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी पत्नी का अपमान हुआ, उसकी पत्नी को मारा गया, तब उसे लगा। परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी, मतलब विद्रोहपूर्ण बातें, मतलब रिबेलियन होकर, जब रिबेलियस होकर जाके उसने अपने पिताजी से कह दिया कि भाई अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि इस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता। अब उसे पता चल रहा था कि बोलना, दूसरों को भाषण देना, और जब हम पर बीतती है, जब हमारे ऊपर ये बात बीतती है, हम जब उसे फेस करते हैं इन रियलिटी, तो उपदेश देना और जब अपने आप पर बीतती है तो कितना अलग लगता है। अब उसे ये रियलाइजेशन उसे पता चलने लगा। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है, कितना आसान, सहज, आसान, इजी। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीखंड सिंह बोले, इसीलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। मतलब अगर जहाँ पर मेरी पत्नी की इंसल्ट होती है तो वहाँ पर मेरी भी इंसल्ट हो गई। प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान, रिस्पेक्ट। प्रतिष्ठा इज रिस्पेक्ट, इज्जत। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रयोग हो रहा है। अन्याय, इनजस्टिस, हट, जिद। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं, मतलब उनके सिर चढ़ते हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, भड़काते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, मतलब मैं ज़रूर दूसरों की नौकरी करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, घर पर रहता नहीं हूँ। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछार होती है। वो अभी अपने पिताजी से कहने लगा, जब मैं घर पर नहीं हूँ तो किस तरह से मेरी पत्नी से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। खड़ा हूँ और जूतों की बौछार होती है, मतलब उसे मारा जाता है। बौछार मतलब जैसे बारिश होना, मतलब वो कहना चाह रहा है कि मेरी पत्नी का अच्छा खासा अपमान हो रहा है पीछे। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, मतलब कुछ कह देता, कड़ी बात मतलब कुछ कड़वी बात, कुछ टॉन्ट मार लेता, कुछ उल्टा सीधा कह लेता, मतलब मुंह चलता तो भी मैं सुन लेता। लेकिन क्योंकि उसने मेरी पत्नी पर चप्पल फेंककर हाथ उठाया है, ये मेरे से कदापि सहन नहीं होगा। कोई एक दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं मुंह ना खोलूं। मेरे ऊपर मतलब मेरी पत्नी के ऊपर कोई अन्याय करे, कोई जूते फेंक कर मारे और मैं मुंह से कुछ भी ना कहूं।